अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक आप कैसे ठीक आपको आए तक कुछ कर सकता हूँ। कर लें सर वाई नॉट। नहीं, आपको उसने आए कुछ थी। जैसे किसने पिच किया? यार पिच किसी ने नहीं किया था, मेरा क्लास फेलो था एलएससी के अंदर। सही सही। तो ही वेंट फॉर द रिक्रूटमेंट हम्म, इंटरव्यू एंड मुझे कहा था कि उन दिनों ना सारे इंटर्नशिप्स वगैरह ढूंढ रहे थे। तो मैं भी इंटर्नशिप्स देख रहा था। सही। उसने कहा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ आईसिक में। तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा पैसे कितने मिलते हैं? कहता नहीं मिलते, वॉलंटियर वर्क है। मैंने कहा, क्या पागल यार, मैं नहीं जा रहा। खैर ही ज्वाइंड आईसिक एंड वो एक कॉन्फ्रेंस थी कोई एनवाईटीएस कराची के अंदर हम्म, थी मेरा ख्याल। इवेंट थे। और वहां जब वापस आया ना, पहले बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, चुप करे खड़ा रहता था। वापस आया तो नाच ही जा रहा है खड़ा खड़ा, जाइव्स के लिए जा रहा है। fair तो enough। कॉन्फिडेंस आ गया उसके लिए, हम्म, बाकी सारी चीजें। तो मैंने सडन चेंज देखा, मैंने कहा यार बड़ी फिट चीज है। आई शुड ऑल्सो लुक इन दिस एज वेल। सो देन आई आप फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू। ईयर सेकंड ईयर? यार मैं था सेकंड। हाँ एक तरह सेकंड ईयर समझ लो। अच्छा, तो मतलब आपने फिर मतलब एक पूरा साल गुजारे थे एज ज्वाइन किए? हाँ हाँ। तो आईसेक में यूजली रिक्रूटमेंट में होता है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर आपकी प्रेफरेंसेस होती हम्म, हैं। और जो लोग थर्ड ईयर स्टार्ट करने वाले होते हैं, हम्म, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब उसको रखा जाता है। सही। तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में था। मैं थर्ड अच्छा। ईयर स्टार्ट कर रहा था। ओ अच्छा, फिर नहीं तो एक सेकंड, आपने अगर थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था तो कोई सिर्फ 6 मंथ्स का नहीं था टेन्योर, या एलएससी के अंदर डिफरेंट? इसी को क्या हमारे मतलब? ही होता है कि अब कोई बंदा फॉर एग्जांपल अभी जो स्प्रिंग आई है ना उसके अंदर किसी थर्ड ईयर ने ज्वाइन किया है, हम्म। ठीक है, तो उसकी सिर्फ 6 मंथ की टेन्योर है, 6 मंथ बाद रिटायर हो जाएगा, लाइक ही डजंट हैव अ चॉइस कि आईसेक के अंदर जीकी के, आई थिंक जीकी के अंदर ये आई इशू थिंक है। वो यूनिवर्सिटी और सिटी बेस्ड एलसीज का भी फर्क आ जाता है। अच्छा अच्छा। सिटी बेस्ड में फर्क नहीं होता। एंड रिटायरमेंट वहां पे आती है फिर कि अगर आपको रोल्स अप्लाई कर, आपको हम्म, रोल्स मिलते रहे। सही सो सही। देन यू हैव अ चॉइस इफ यू वांट टू लीव इट एंड फोकस ऑन बेटर थिंग्स और नॉट। सही है। तो ये सीन। अच्छा, नहीं तो मतलब आपने मतलब अपना फर्स्ट बीपी टर्म जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर गुजारा है या आपने हाँ सो बेसिकली बीपी लाइफ मेरी स्टार्ट हुई थी फेब के अंदर। सही है। ये फेब से आपकी टर्म स्टार्ट सही होती है सही। एंड आई ग्रेजुएटेड इन अप्रैल आई थिंक। ओके। तो मैंने कुछ महीने यूनिवर्सिटी से गुजारे थे, बाद में ग्रेजुएट हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने लाइक विद जॉब अपनी, एंड हाँ secondly, I think so. Like in GK, एक joke है कि like Isaac is a cult to some बिल्कुल extent. So बिल्कुल। like how did you manage कि जो है कैसे एक साइड पे आप LCP और वो सब काम कर रहे हैं, साइड पे जॉब कर, ऑब्वियसली भी घर का भी और बहुत सारे हम्म। काम आ जाते हैं, like how did you manage that? यार मैनेज तो नहीं उसको कहूंगा, उसको सेक्रीफाइसेस कहना हम्म, ज्यादा बेहतर है। अगर आप किसी चीज पे टाइम लगा रहे हो तो टाइम सेक्रीफाइस करना, दावत के इनविटेशंस वगैरह, शादियों वगैरह, हम्म, दोस्तों के साथ हैंगआउट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की उस तरह से। मैं अप्रैल के अंदर ग्रेजुएट हुआ था, स्टार्टेड माई जॉब इन जुलाई। हम्म, आई थिंक एक दो महीने बाद ही रेस्ट करके थोड़ा सा जॉब मिल गई थी मुझे। वो कर रहा था, साथ साथ ये ऐसे कर रहा था। इट वॉजेंट ईजी एट ऑल, क्योंकि ऐसे के अंदर भी रोल मेरा एलसी पी एफ एन एल का था, ओके। जो कि इटसेल्फ इट्स टायरिंग एंड ट्रेनिंग हाँ, एज वेल। तो वो था। फिर यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट के अंदर मैं देख रहा था मार्केटिंग एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव टाइप, इस तरह से कोई रोल था मेरा सही। एक मार्केटिंग एजेंसी के अंदर। तो एजेंसी का फिर एडिट हम्म, प्रेशर था उसके ऊपर, रोल्स वगैरह का। तो बस यार हो गया मैनेज, कोई ड्राइव थी अंदर कि कुछ करना है कुछ करना है, तो नहीं लेकिन उस हिसाब से। when you started with Isaac, आप जब कब रिक्रूट होंगे, साल के फरवरी में या शायद सितंबर में, सही फरवरी में नहीं, आप रिक्रूट होंगे मई में, मई जून में रिक्रूट होंगे, 6 मंथ वैल्यू के अंदर एचसीबी। नहीं नहीं, मैं रिक्रूट हुआ था फॉल 2020 में, सो ओके, अक्टूबर 2020। सही है। तो उस वक्त क्या आपको था कि जो है कह सकते हैं मैं साथ में जॉब भी करूंगा, साथ में एलसीबी भी बनूंगा था तो? नहीं नहीं यार, मैं रिक्रूट हुआ था कोविड के दौरान। हम्म, हम सारे मास्क पहन के रिक्रूटमेंट के हम्म, अंदर आए थे। और मैंने ना अपनी रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस देखी, जैसे हम्म, एनवीडीएस होती थी, हमने नहीं देखी क्योंकि वो था कोविड। सही ना मैंने एनएलसी देखी। सही। एनएलसी हैदराबाद में हुई थी उन दिनों, हम्म, और बस हर एलसी से 3 या 4 लोग गए थे जो वी ओके। थ्री आपके होते रेजिस्ट्रेशन वाले। सही इसके अलावा कोई नहीं गया था। फिर मैंने देखी थी एनपीएस। सही। उसके अंदर शयान जो मेरे से पहले हम्म, एमसीबी था, ही वॉज इन द ओसी, ओसी बीडी था उस वक्त वो। ओके। तो वो मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी। और जो एंजल चेयर आई थी अभी हम्म, एनपीएस पे, वो उस वक्त एमसीबी की होती थी। ओके। तो वो पहली कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पे अगेन बाय नेशन आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट कह हम्म, लो उसको या एम्बीवर्ट कह लो। मैं एक लिमिटेड इंटरेक्शन करता हूँ किसी से। सही। तो उस कॉन्फ्रेंस में बस बैठा हुआ था हम्म, एंड आई ऑब्जर्व पीपल मोर देन आई टॉक टू देम। वहां पे ना सारे फुल अपना रोड मैप बना रहे थे कि हाँ, भाई मैं अभी टीम लीड कर रहा हूँ, तो मैंने बीपी अप्लाई करना है, इन पोर्टफोलियोज के अंदर करना है, फिर मैंने एलसीबी डायरेक्ट अप्लाई करना है। सही। और मुझे उस वक्त तक डिपार्टमेंट्स के नाम भी नहीं आते थे। फिर ये टीएम था, सीएक्स भी होता था उन दिनों में,
फिर ये मार्केटिंग है, PDPR होता था पहले कुछ, से पार्टनरशिप डेवलपमेंट एंड पब्लिक रिलेशन के नाम से एक। तो मैं भी उनको याद करने में लगा हूँ। यहाँ पे लोग फुल ऐसे बातें कर रहे थे, और ऐसे बातें बातें करके ना, क्योंकि मैं चुप करके सुन रहा होता था, मेरे से पूछते कि तुमने क्या करना है। से मैं कहता पता नहीं यार, देखते हैं क्या करना है। नहीं अच्छा, क्यों मैं खुद पर्सनली एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन हाउ कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके तो कॉन्स्टेंटली जायज होती है, आप उठ के कहते हैं डांस करो, ये करो, वो करो, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करो पीपल। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड, मतलब कि हाउ डज इट फील? यार इट डज फील ओवरवेलमिंग। शुरू में इंडक्शन थी मेरी, तो शाहजेब भाई एमसीपी थे उस वक्त जब मैं से इंडक्ट हुआ था। शाहजेब भाई वॉज एमसीपी बिफोर, शान से पहले वासिफ था, वासिफ से पहले शाहजेब से भाई थे। तो उन्होंने किया था, और बहुत एक वाहियात किस्म की जाइब होती थी। अब तो बैन हो गया सिंह पाकिस्तान में, लेकिन ओके, उसके ऊपर जाइब चल रही थी, और मैं खड़ा होकर देख रहा था यार ये क्या कह रहे हैं, क्या बेशरम वाहियात लोग हैं, ये कहाँ पे मैं आ गया। ये वो वाली तो नहीं है जो आरएलएस पे हो रही थी? वो चूड़ियों वाली? नहीं, वो नहीं हो ओ सकती अच्छा, क्योंकि ये फिर बैन हो गई थी। अच्छा, फेयर एनफ। तो यार मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी सुनी हुई है। नहीं, उससे होता, आप बता सकते हैं उसमें क्या होता नहीं नहीं, था? अच्छा, फिर आफ्टर माय टर्न। आगे बैठ। नहीं, जाते मत कर देगा इजी सी। तो वो था। अह, हाँ, इट फेल्ट ओवरवेलमिंग एट द स्टार्ट, बट लेटर ऑन स्टार्ट टू रियलाइज कि यार इतना भी कोई सर पे चढ़ाने वाली चीज नहीं है। जैसे एनर्जाइजर पार्ट ऑफ कल्चर है, हाँ, बस करो एंड फोकस ऑन द गुड थिंग्स। अच्छा, एलएससी के अंदर वैसे ही आउट ऑफ एलएससी के अंदर रैगिंग होती है? एलएससी के अंदर आते हैं हाँ, सीनियर्स तंग वगैरह करने, लेकिन उसको मैं रैगिंग नहीं कहूँ, हाँ, फिर वो शुगल मिला ही होता है बस। देखो जीके के अंदर तो आपको आगे हाँ हाँ, सुने प्रॉपर इंट्रोडक्शन बड़ी अच्छी करते हैं जी के। बिल्कुल। मैं एपीएस में था, तो हाँ, ए लेवल्स में जब हम गए थे तब रैगिंग हुई थी। तो पूरा ऑल बॉयज स्कूल हाँ, था भी आर्मी वाला, तो उधर सही। मैंने रैगिंग देखी थी, सही बात। लेकिन अगेन ये होता है, इसमें मेरे मेरे खुद अच्छा से रैगिंग हुई भी, लेकिन आई थिंक टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट रैगिंग जो कल्चर होता है लाइक थोड़ा अजीब चीजों का, वो तब तक ठीक रहता है, मिनट्स फन। फिर लाइक वो हाँ, फन से जब वो गेयर सेटअप पे चले जाते हैं ना, तो फिर लाइक बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाता बुलिंग है। की तरफ चला जाता। नहीं, नॉट इवन बुलिंग, ठीक है, बुलिंग तो ठीक है, रैगिंग के अंदर 90% बुलिंग होती है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर जब वो बहुत ज्यादा दूसरी साइड पे चले जाता है ना, ठीक है, हमारे इवन जीके के अंदर कुछ टग ऑफ वॉर एक चीज है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं, आपको बांध देते हैं पंखे से, ठीक है, एंड देन नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। मैं जब पहली बार, क्योंकि मैं खुद जो है सऊदी अरब से हूँ, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान में नहीं आया, ठीक है, मेरी अम्मी अबू ने मुझे बोला था पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कुछ खराब नहीं होता है, ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं आता हूँ, मैं बस में बैठता हूँ एयरपोर्ट से, ठीक है, मेरा कजन साथ में होता है, वो मुझे बताना शुरू करता है कि रैगिंग के अंदर क्या क्या होता है। मैं ऐसे करके देख रहा हूँ कि मेरी अम्मी मुझे कहाँ भेजी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पूरी ऑल ऑफ माय लाइफ हैव बीन आउटसाइड पाकिस्तान, तो मतलब मेरे लिए बहुत वियर्ड था कमिंग हियर और लाइक कल्चर से अडेप्ट करना है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सऊदीया के अंदर ऑल बॉयज स्कूल में था, वहां पे लाइक कुछ भी नहीं, यहाँ पे आके और पूरा खुला माहौल है, ठीक है, जीके इटसेल्फ भी बहुत खुली है, लाइक इट वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन। तो इन द सेम आपकी स्कूल लाइफ वाज ऑल बॉयज या वो था? ये मेरा 7th क्लास से था ऑल बॉयज, फिर ओ लेवल जब स्टार्ट हुआ तब तो हो गया था, लेकिन उसको मैं तो नहीं कहूँगा। वो गर्ल्स का ऊपर वाला फ्लोर था, बॉयज का नीचे वाला फ्लोर था, सो इट वाज प्रीटी मच ऑल बॉयज। लेकिन फ्रॉम देयर टू कि अगेन एलएससी रिलेटिवली बहुत खुला माहौल है, तो वाज दैट ट्रांजिशन वियर्ड, इट वाज रिलेटिवली? नहीं था कल्चरल शॉक ऑब्वियसली। वो इस तरह से था कि ऑल बॉयज में आप पढ़ो ना, तो तेरे ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं होता हम बॉयज के। हमने कुछ नाश्ता करने, हम कोयटा चाय भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली। फैंसी तो हम जाते नहीं, क्योंकि पैसे नहीं होते किसी का, सो हम पेट्रोल डाल देते हैं पैसे का। मैं नया नया यूनिवर्सिटी गया, एंड ऑफ कोर्स वो सारे कुछ ज्यादा फैंसी स्कूल से आए थे, मैं एक आर्मी स्कूल से पढ़ के आया हुआ था। एंड उनकी बातें फुल इंग्लिश में, ये वो तब मेरी इतनी इंग्लिश भी नहीं अच्छी हुई। तो अभी आप आते हो ना नए नए किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हो, किसी क्लास में आते हो, यू फाइंड कॉमन पॉइंट्स टू बॉन्ड अपॉन। हाँ, तो वहां पे कॉमन पॉइंट जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये था कि एक दिन सबने कहा कि नाश्ते पे चलते हैं। ओके, मैंने कहा चलो जी, नाश्ते पे जा रहे हैं, वही ऑल बॉयज की तरह हाँ, अभी हम नान चने खाने हाँ, जाएंगे या फिर निहारी खाने चले जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ, ऑन सीन है। तो उस वक्त मेरे पास थे पता नहीं 500 रुपए थे, 1000 रुपए थे। ओके, 1000 थे, 500 का पेट्रोल के लिए थे, 500 एम खाने पीने के लिए थे। एंड 2019 तक ठीक थी, अमाउंट काफी होती थी। तो मैंने कहा हाँ, ऑन सीन है। मैंने कहा, कहाँ जाना? मुझे अभी कहें गोगा न किविया जाना, नाच चुनी गाने। हाँ, मैं ना भी उस हेड स्पेस में चल रहा हूँ, कहते मैकडोनल्ड्स जाना। मैकडॉनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स अब पहले मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था, पहले मुझे ये चीज का एहसास हुआ मैकडोनल्ड्स से नाश्ता भी मिलता है। ओके, मुझे लगता है बर्गर्स और नगेट्स मिलते हैं बस।
तो एक तो वो चीज़ नहीं पता चली, फिर मैंने उसके रेट देखे, फिर एक लेदर कल्चर शॉक मिला, हाँ फिर मैंने कहा हम जरा कैफे बैठेंगे यूनिवर्सिटी के, तो साथ दो तीन बॉयज और थे, हम सही। वहाँ पे बैठ गए और बाकी क्लास वहाँ पे चली गई। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बॉन्डिंग वगैरह बड़ी फिट हो गई थी उनके साथ। मैंने एक चीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई की थी, यूनिवर्सिटी में कोई आपका दोस्त नहीं होता एक तरह से, वो बस काम निकलवाने आते हैं। तो अगर आप खाली पढ़ाई के अंदर बेहतर हो जाओ हाँ तो ऑटोमेटिकली सारे आपके दोस्त बन जाते हैं। मैंने यही किया था। मेरी दोस्ती पे इतना फोकस कर भी नहीं रहा था, मैं पढ़ने गया था बस। तो पढ़ाई पे इम्प्रूव किया, जीपीए वगैरह अच्छा आ रहा था, सही। तो एवरीवन जस्ट स्टार्टेड टेकिंग हेल्प फ्रॉम, और उसके थ्रू बॉन्डिंग होना शुरू हो अच्छा, जीई का ना obviously थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं अगर वो हॉस्टल्स होते हैं तब भी ठीक होता है कि लाइक गया। बॉन्डिंग हो जाती है, आपको सुबह बिल्कुल। रात एक ही बंदे की शक्ल देखनी है सैडली, ठीक है। लेकिन जो आप डे स्कॉलर थे ना, right? हाँ हाँ हाँ, तो डे स्कॉलर से ये होता है कि भाई 6-5 बजे के बाद ये बंदा नहीं देखना है, बिल्कुल। लेकिन यू हैव सेपरेट लाइफ। मेरा ये है कि लाइक मैं लास्ट प्रॉपरली फॉर मोर देन 20 days घर में गया था 2 साल पहले, ठीक है, क्योंकि इस साल भी समर भी गुजार लिया एंड व्हाट नॉट, मतलब मेरी आधी फैमिली जीकी में टू सम एक्सटेंट है, ठीक है। Got it. वही लोग सुबह शाम रात, ठीक है, गालियां भी उन्हें देनी होती है, ठीक है, फिर दो क्लास भी उनके साथ जाना होता है, एंड इट्स बिकम्स मतलब एक टाइप ऑफ फैमिली बन जाती है। वो अलग बात है कि आई एग्री विद यू कि टू सम एक्सटेंट आपको बहुत केयरफुली ट्रीट करना होता है, क्योंकि कोई भी बंदा दोस्त बन रहा हो 90% लोग वही होते हैं किसी मकसद से बन रहे होते हैं, ठीक है, सबका मकसद होता है। तो इट बिकम्स अ बहुत एक वियर्ड सा आपका बन जाता है बैलेंस, कि आपको हर एक बंदे को ना पूरा जांचना पड़ता है कि इज ही यूजिंग मी या एक्चुअली जो है आपके बिल्कुल दोस्त है। बिल्कुल। तो in terms of that, how did you find that out कि कौन actually is there for Shayan and who is there क्योंकि आप पढ़ाकू हैं। मैं शामिल हूँ अच्छा, ऐसे। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। खैर ये शामिल बहुत लोग शामिल, हाँ कंफ्यूज हाँ करते हैं, शामिल, इवन इन माय ऑफिस हाँ क्योंकि शायद और मैं सेम कंपनी में काम करते हैं, ओके, तो देयर पीपल स्टिल कंफ्यूज अस विद द नेम्स। सही, तो मैं हर किसी को बार बार करेक्ट कर रहा हाँ होता हूँ। यार दैट इज समथिंग दैट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। अगर आप हर किसी को शक की नजर से देखना शुरू कर दो ना, तब अकेले रह जाओगे जिंदगी में। तो बेहतर है आप ट्रस्ट करना शुरू कर दो, और अगर कोई ट्रस्ट आप पे रखते हैं तो इट्स गुड फॉर देम, गुड फॉर यू एज वेल। कोई नहीं रखता तो कट ऑफ एंड मूव टू अदर पीपल एज वेल जो आपके ट्रस्ट को इज्जत दे रहे हैं। मैं तो यही रूल फॉलो करता हूँ अभी तक। नहीं, लेकिन इसलिए आपका दोस्त बनता है पढ़ाई के तहत, इस दिन दैट उसको आपको शक नहीं होता कि ये बंदा सिर्फ एक इसी वजह से कर रहा है, या he doesn't see me in other ways, he just sees me कि बस पढ़ाई की कर ले, as soon as I get bad at something they're going to be like कि बस easy and move on। यार होते हैं, इवन आइसेक के अंदर काफी ज्यादा होता है, ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। यूनिवर्सिटी में मैंने इतना रियलाइज नहीं किया, लेकिन यूनिवर्सिटी से निकल के काफी ज्यादा चीजें हैं देखने को। बट अगेन उस पर आप क्या ही कर सकते हो। या तो अगेन आप हर किसी को शक की नजर से देखो, अपना फायदा निकालते रहो, देन द लाइफ विल बिकम रियली डिफिकल्ट। ऑलरेडी हर किसी की जिंदगी बहुत मुश्किल है, इन्फ्लेशन है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिल रही है तो वहां पे पॉलिटिक्स है, आपको चीजें करनी है, आप आइसेक में आइसेक के बाहर हो, हर जगह मुश्किल। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप ये भी टेंशन लेना शुरू कर दो, तो इट डजंट मेक सेंस। तो अगर आपके पास इतने आप वेले हो कि आप इन चीजों पे टाइम लगा के सोच सकते हो, go for it। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं इतना सोचता भी नहीं इस चीज के बारे में। अच्छा, अब सेकेंडली स्पीकिंग कि जब आप बैक टू बात है कि आप जब जो है एलसीबीपी से एलसीबी बने, ठीक है, दैट इज लाइक जैसे एलसीबी जंप है, हाँ लेकिन एलसीबी से एमसीबी जो आपने जंप की, एमसीवीपी जंप की, तो लाइक आपने एलसीबी के बाद सोचा हुआ था, या जो बाद में जब आपकी टर्म खत्म हुई उसके बाद आपने सोचा कि आई शुड अप्लाई फॉर दिस, या व्हाट वाज योर थिंकिंग? क्योंकि लाइक मेरा एट इज ये कि एलसीबी के बाद भी आइजैक से मेरा कोई लेना नहीं है, कल्ट इनफ हो गया है, मूव ऑन विद माय लाइफ। तो लाइक इवन दो कि आपकी लाइक यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई, जॉब भी साथ में चल रही है, व्हाई डिड यू गो फॉर एमसीवीपी या फिर एमसी? यार मैंने कभी एलसीवीपी का मैंने सोचा था हाँ कि मैं ईबी एक दफा एक्सपीरियंस जरूर करना चाहता हूँ। मैंने एलसीबी का कभी नहीं सोचा था, और मैं कर भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुका था जब मेरा एलसीबी पे रोल चल रहा था। बट वहां पे फिर सिचुएशन ऐसे बन गई कि वो करना पड़ गया एलसीबी। मैंने अपने लिए नहीं रोल किया था, वो बस लोगों के लिए किया था। मेरा विजन यही था, लोगों से और लोगों के लिए एलसीबी टर्म का, और उसी तरह से पूरी टर्म लेके चली थी। एलसीबी पे जब मैं अपना एंड कर रहा था, एनवाईडीएस हमने होस्ट की थी उस वक्त, जब 123 वाली। एंड आई थिंक इट्स स्टिल द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉन्फ्रेंस जो अभी तक आईसी पाकिस्तान देखी आफ्टर कोविड।
तो मैं वहाँ पे ना कंटेंटमेंट मुझे वहाँ पे फील हो गई, मैं खुश था आईसेक से, और मैं सारी मेहनत वगैरह ना उधर इन्वेस्ट कर चुका। आई वाज लाइक आई एम रेडी टू रिटायर, मैंने नहीं करना। फिर मैंने ये बात आती है एमसीक्यू की। मैंने कॉर्पोरेट क्यों के साथ साथ करा था, कॉर्पोरेट में मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैं अपने आइडियाज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता। सही। और क्योंकि मैं मार्केटिंग परस्यू कर रहा था वहाँ पे, तो मार्केटिंग के अंदर आपको अप्रूवल्स लेने के लिए पहले अपने मार्केटिंग के हेड के पास जाओ, फिर ऑपरेशंस के हेड के पास जाओ, फिर सही। एंटी सीईओ अप्रूव करते हैं, फिर आपके आइडियाज इंप्लीमेंट होते हैं। सही। तो इन दोनों मेरे आइडियाज अप्रूव ही नहीं हो रहे थे, एंड दे वर रियली गुड आइडियाज जो कंपनी को बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो लोग उस तरह से देख ही नहीं रहे थे। Then I thought कि अगर मैंने मार्केटिंग को परस्यू करना है, I need to have my own portfolio, a portfolio of campaigns and other stuff. मैंने कहा MC seems like a good opportunity जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटेशन अपनी कर सकता हूँ, एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता हूँ। या तो इस इंटेंशन से था, वो बस शान भाई ने कहा कि नहीं आप फाइनेंस करेंगे, ओके। तो मिल मुझे फाइनेंस की। एंड देन एमसीबी की बात है, अगेन मैंने नहीं सोचा था मैं एमसीबी करूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इवन आरएलएस जो जीके की थी उस वक्त तक मैंने सोचा हुआ था मैं नहीं करूंगा एमसीबी। फिर और इस सब चीज़ों के दौरान मैंने आइट्स भी दे दिया था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी टेस्टेशन के लिए दे दिए थे, बस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करना रह गए थे, और मैं जर्मनी होता अभी मास्टर्स के लिए। देन अगेन शान कॉल्ड, हर किसी ने मना किया था, मेरा नहीं ख्याल किसी ने एग्री किया। शान ने कहा था, इवन शान भी एक दफा मना कर चुका था कि यार जो रीजन बता रहे कि ना करे इस वजह से। फिर एंड पे उसने कहा कि चलो इंटेंट फॉर्म फिल करके देख लो, मेरी अम्मी ने कहा था कर लो, और एंड पे फिर अब्बू ने भी कह दिया था कर। तो इन तीन लोगों ने कहा था कि कर दो एमसीबी अप्लाई। बाकी हर किसी ने मना किया था, जितने भी अलमनाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, हर किसी ने मना किया था कि ये ना करो। तो खैर वेंट फॉर दैट, और मैं गया था कि जिब्रान साथ खड़ा था, दो तीन और लोग साथ खड़े थे, एंड आई वाज हैप्पी फॉर देम। अगर मेरी जगह जिब्रान बन जाता, मैंने काफी दफा ये कहा कि वैसे होता, मैं बहुत खुश होता, शायद ज्यादा खुश होता अगर मैं ना। तो दिस वेंट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, और अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अगर अल्लाह ने बुलाना हुआ तो बच्चों, बस वो चीजें ही इस तरह से टर्न ओवर हुई कि एंड पे मैं ही रह गया था। तो वहां पे फिर मैंने कहा शायद इसमें भी बेहतरी हो, जो मैं इतनी सारी चीजें सोच रहा था। सो जस्ट टुक अ लीप ऑफ फेथ, अल्लाह पे यकीन रखा, एंड स्टार्टेड दिस जर्नी। अच्छा, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एमसीपी के प्रोसेस की लाइक से बुकलेट तो होती है, लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसके अंदर लाइक वोटिंग कौन करता है? एमसीबी के लिए हाँ। यार उसका प्रोसेस पूरा ऐसे होता है कि इनिशियली इंटेंट फॉर्म रिलीज होता है, कौन अप्लाई करना चाहता है, इसमें लोग साइन अप करते हैं। फिर आपके इंटेंट फॉर्म के अप्रूवल के बाद आते हैं कि कंफर्मेशन आती है कि डू यू स्टिल वांट टू गो फॉर इट, आप कहते हो हाँ। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन बुकलेट रिलीज की जाती है, आपके पोस्टर आइकॉन पे लग जाते हैं, फिर आप एप्लीकेशन फिर बनाना शुरू करते हो। इट इज एक्सट्रीमली टायरिंग, बहुत वास्ट प्रोसेस होता है, हर डिपार्टमेंट को, वो भी नेशनल लेवल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर एक्सटर्नली चीज़ों को देखना, ग्लोबली चीज़ों को देखना, एंड वो आप एप्लीकेशन जमा कराते हो, इट टेक्स अ टोल ऑन यू, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। टाइम उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंजर होता है आपका, टाइम पे जमा करा दोगे तो आप बच जाओगे। जैसे इस दफा भी काफी लोग टाइम की वजह से ही मार खा गए थे, तो वो था। उसके बाद आती है आपकी एप्लीकेशन की कंफर्मेशन ईमेल पे, वो हो जाती है, फिर आपके एसजी के साथ इंटरव्यू होता है, एसजी सुपरवाइजरी टू पासिंग पाकिस्तान का, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो अपने फिर रिमार्क शेयर करते हैं करंट एमसीबी के साथ। फिर नेशनल कॉन्फिडेंसिंग आपकी होती है, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देते हो, क्यू एन ए आंसर करते हो। फिर सारी एलसीस के V3s आपको, जो वोटिंग मेंबर्स हैं एलसीपी और दो के साथ V3s के अंदर दो होते हैं, यूजुअली एलसीपी एफएनएल होता है, और तीसरा कोई भी ईवीएम में से हो सकता है। तो वो लोग फिर वोट कास्ट करते हैं, एंड उसके डिसीजन के ऊपर फिर आपको अनाउंस किया जाता है। said कि नहीं करना, what was the reason behind कि क्यों नहीं करना? Because again कि like is it tough, या पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाती है, या ऊपर एआई की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, why is the reason कि क्यों नहीं करना चाहिए? यार ऐसे ही पाकिस्तान में मुझे लगता है अब पॉलिटिकल, जो हम पहले चीजें देखते थे ना, जो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब बहुत कम है, अल्लाह का शुक्र। आज से कोई 2-3 साल पहले काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी इट्स वेरी वेल अंडर कंट्रोल थैंक्स टू द लोकल कमेटी प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। इसको काफी इंटैक्ट रखा होगा। इसकी रीजन ये थी मेरे ना करने की, क्योंकि मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ था, और मैं 21 साल का उस वक्त जब ग्रेजुएट हुआ था, आई जस्ट टर्न 25। वो लोग कहते थे काफी टाइम तुम आईसेक में लगा चुके हो ऑलरेडी, और अगेन मैंने कहा था कि सेक्रीफाइसेस बहुत मांगते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा दे चुका है सेक्रीफाइसेस के, हर कोई तंग था मेरे से। एंड पैसे भी आपने कमाने फिर एज में, फिर
घर की तरफ से शादी वाला सीन भी आ जाता है, देन यू हैव टू अलाइन थिंग्स इन लाइफ एज वेल। मैंने मास्टर्स करने का बहुत शौक है, तो वो करने में ये सारी रीजंस थी। तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स वे करते हो ना सबके, तो आईसेक वाले प्रोज इस पर इतने लग नहीं रहे थे, तो इस वजह से। अच्छा, एंड वन ये मुझे थोड़ी सी इस बात हो गई है कि आपने मास्टर्स इन जर्मनी को छोड़ के एमसीपी किया, लाइक एमसीपी इतना आपने मीन करता था कि यू लेफ्ट मास्टर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे आप, लेकिन एमसीपी की यू वैल्यूड आई थिंक दैट मच, मतलब क्योंकि आई कांट थिंक अबाउट कि लाइक मास्टर्स को छोड़ के मास्टर्स, सॉरी इसी में आपको मास्टर्स ही करना, मास्टर्स इन बिजनेस एंड दिस, तो उधर वो डिसीजन क्या था? और सेकंडली आई एम लाइक रियली अमेज कि आपके पेरेंट्स माशाल्लाह इतने सपोर्टिव है कि दे वर लाइक आइजैक चले आओ, तो लाइक व्हाट वाज दैट, डू यू नो उनकी थिंकिंग क्या थी कि लाइक इवन आपके पेरेंट्स कहते हैं कि लाइक आइजैक को थोड़ा प्रायोरिटी दे दो अभी के लिए? यार अम्मी तो फिर ऑब्वियसली इमोशनल होती हैं, दे ऑलवेज गिव यू सपोर्ट, तो वो तो दे देते हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया कुछ चीज करने से। अब वो ऑन द अदर हैंड जरा शेकी कैरेक्टर होते हैं, हाँ, तो मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, मैं पूछूंगा वो कहेंगे कर दो, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आल्सो वांटेड कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूं, बहुत सारी चीजें कहते नहीं करो, इजी सीन है। अलग बात है जब मैं बन गया तो कहते हैं कि क्या टाइम जाया करो ऐसे। मैंने कहा ना शेकी कैरेक्टर है, तो बस इधर उधर उनके डिसीजंस और थॉट्स होते रहते हैं। यार आई थिंक मैंने रोल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एचसीबी बनूंगा। एचसीबी इटसेल्फ बनना बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट रोल्स मैंने आज तक जो किए हैं। सही फिर एमसीवीपी बनने के लिए वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना था, इसलिए था। एमसीवी बनने के आई थिंक बस कुछ, मेरा ख्याल है ऐसे में आप एक एक हद तक टाइम लगाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वायर इस तरह से हो जाती है कि लोगों के लिए कुछ करना, सही आपकी वो सेल्फलेस वाली चीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो आई थिंक इट वाज दैट। ऑल्सो आपको अगर लगता है ना कि आप एक चीज अप्लाई करोगे तो शायद आप बन सकते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं वेस्ट जानी चाहिए। तो मैंने कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके देख लेते हैं। अली भाई होते थे एमसीपी एफएनएल बिफोर नूरे, सही तो उन्होंने ये चीज मुझे बताई थी एक दफा कि जब कोई शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है ना, आप उसको ग्रैब करो। सही जो लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज, जैसे मास्टर्स में मैं चला तो जाऊंगा, हाँ, फिर मैं उसके प्रोज देख रहा हूँ कि यार 2 साल मास्टर्स में लगा दिए, फिर नौकरी मिलेगी, फिर मुझे वो पीआर मिलेगी, फिर कहीं जाकर स्टेबल हूँ। कहते हैं इतनी लंबी तुम सोच के क्या होता, तुम ग्रेजुएट ही ना हो, क्या पता पढ़ाई ना जाए बिजनेस एनालिटिक्स। मैंने कहा बात तो ठीक है, और बीच में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उनको ना जाया करना चाहिए। इससे एक अगेन एक कॉन्सेप्ट है, जो ऐसे के रोल है ना, आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन और मास्टर्स आप कोई भी कर सकते हैं, देखिए लोग 50 साल की उम्र में मास्टर्स कर रहे हो। सही बस इस तरह की वो चीजें थी, व्हाई नॉट, देखे देखता हूँ, अगर अल्लाह ने बनाना हुआ बेहतरी हुई तो बना देंगे, वरना मास्टर्स के लिए तो जाहिर नहीं, वैसे अगर आप जर्मनी जाएंगे तो वहाँ के एमसीबी के लिए अप्लाई करेंगे? है। नहीं यार, बैक नहीं नहीं, बस पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब एक सेकंड, व्हाई डिड यू गो बिजनेस, मतलब बैचलर्स इन बिजनेस, व्हाई, मतलब वाज इट योर पैशन कि आपको बिजनेस साइड पे जाना है या? बैचलर्स, हाँ, नहीं यार, मैं ए लेवल्स बहुत बुरे थे मेरे, आई सही फेल्ड इन टू कोर्सेज एज वेल। तो मैं बहुत, आई थिंक 2 दफा जिंदगी में डिप्रेशन हुआ है, वो पीक वाला वो था। तो वो चीज थी। फिर एलएसी में मुझे कहीं कुछ पता नहीं था यूनिवर्सिटीज कैसे ऑपरेट करती हैं, किस तरह चलती हैं। बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है ताहा, तो उसने एलएसी ज्वाइन की थी, मैंने कहा मैं भी आ जाता। सही तो ही वेंट फॉर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, आई वेंट फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस, डबल मेजर्स थे हमारे। तो बस यही था, एंड जैसे जैसे पढ़ा तो इट इट सीम्ड इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा, जीपीए भी अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा फिर सी। नहीं, इसी के आई ए लेवल्स इज लाइक लिटरली, इवन यूनिवर्सिटी के टाइम तो हॉरिबल नहीं होता है, ए लेवल्स का टाइम हॉरिबल जो होता है। बात है, लाइक क्योंकि मैं खुद भी होम स्कूल्ड हूँ, लाइक ओ लेवल के बाद जो है मैंने ए लेवल पूरे घर में ही पढ़ा था, क्योंकि सऊदीया में वो टीचर नहीं थे अच्छे। लाइक वो टाइम होता था कि लाइक आई हैड नथिंग इन लाइफ, सिर्फ जो है थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक सो जाओ, दैट इज इट। एंड लाइक आप कॉलेज से पढ़ोगे, सोशल लाइफ तो होगी थोड़ी बहुत यार। यार वही मैंने प्लान, नाश्ते पे चले जाते थे इधर उधर, तो हाँ, बस वही लाइफ थी। बाकी फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलता था मैं, अच्छा फिर ओए लेवल्स के अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली थी, तो सही। वही सोशल लाइफ थी सब। हाँ, तो आफ्टर क्योंकि मेरा भाई भी अभी जो है ओ लेवल अक्टूबर में फिर से ए लेवल अक्टूबर में देगा, लाइक आई फील रियली बैड फॉर हिम, उससे भी फुल अभी टेंशन में, ठीक है पढ़ना है, ये करना है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठ के चिल कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैकेनिकल में होते हुए ग्रेड्स का थोड़ा सा बैड सीन होता है, लेकिन आई वुड से कि आई अग्री विद द फैक्ट कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, पढ़ाई में हो जाती है पढ़ाई। अच्छा, मास्टर्स व्हाई नॉट कि आप एमबीए या उस साइड पे, व्हाई
बिजनेस एंड एनालिटिक्स तो आए यार एमबीए आई थिंक उसको करना चाहिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको सही बिजनेस का आइडिया नहीं है। सही अगर कोई किसी ने बैचलर ही किया है बीबीए जैसे मैंने किया है, अगर बीबीए करके ही एमबीए कर रहे हैं, सही आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज्यादा एज उसके अंदर मिलेगा। उससे बेहतर आप नौकरी करते रहो एंड गेन द सही एक्सपीरियंस। अगर टेक्निकल बंदा एमबीए जा रहा है तो उसका टेक्निकल नॉलेज भी है, सही उसका बिजनेस का भी आइडिया, दैट सही बिकम्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप बिजनेस बिजनेस से प्लस कर रहे हो, आई डोंट सी इट लाइक अ गुड कॉम्बिनेशन इन माय ओपिनियन। तो इसलिए एनालिटिक्स इससे पहले कुछ टेक्निकल स्किल्स भी आपके पास आ जाए तो वाइज है बिकॉज आप हम्म, मुस्लिम कंट्री में ठीक है आप यूके यूके का अमेरिका तो बहुत ट्रम्प के बाद बहुत मुश्किल है लेकिन भाई जब यार जर्मनी में एक तो एजुकेशन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री भी, सही एंड वहाँ पे एक ट्रेवल का बड़ा इजी सीन है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो, सही द डे यू लैंड आप अपने अकोमोडेशन आ जाओ, आप इटली चले जाओ, आसपास के मुल्क है घूम सकते हो। तो वो फ्रीडम मुझे हर जगह अच्छा लगता है, वो फ्रीडम वहाँ पे था। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लैंग्वेज इज एन इशू, इंटरनेट मैंने सुना काफी स्लो है वहाँ का, फिर आपके रीजन टू रीजन डिपेंड करते हैं आपकी नौकरियां वगैरह भी। तो इस तरह की चीजें हैं, बट मास्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाना मुझे ना समझ में नहीं आता। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट इसलिए जर्मनी यूज की। अच्छा बिजनेस के अंदर मास्टर्स इजंट एज वैल्यूएबल एज बैचलर्स बिकॉज इंजीनियरिंग के अंदर कम्प्लीटली ऑपोजिट है कि मास्टर्स आपका होता है बैचलर तो बस एक वो है यार बिजनेस के अंदर ना कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे होते सही हो। जो आपकी इंजीनियरिंग वाली डिग्री है उसके अंदर आप एक्चुअल चीजें कनेक्ट कर रहे हो, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे जाना है, क्या करना है उसके अंदर। मास बैचलर्स आपको बिजनेस के अंदर ये पढ़ाता है कि भाई ए से बी पे ये कुछ जगह बना रहे हैं, सही तो आ जाओ इस पे चलते हैं, कैसी जगह ये देखनी, तो सही बातें ही करनी होती हैं उसके अंदर। अब वो बातें किस विजडम के थ्रू करनी है, उनको मोल्ड किस तरह से करना है, सही पब्लिक तक कम्युनिकेट कैसे करना है, दैट विल लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एज वेल। ऑफ सही कोर्स आपको बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, अब द लाइन एडवर्टाइजिंग, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर चीज, सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन कन्वर्सेशंस को, इन रिसर्च को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना खास फर्क पड़ता है। सही है। अच्छा एक और चीज़ है कि इन टर्म्स ऑफ लाइक सी आइजैक के अपने आप नहीं सकती है लेकिन आपकी जॉब इन सब में डिड आइजैक हेल्प एंड इन व्हाट हाँ, सेंस डेफिनेटली दोनों तरह से हेल्प किया था। इट वाज अ डबल एज स्वॉर्ड, एक तो सही हेल्प भी किया, दूसरा नुकसान भी किया। हेल्प इस तरह से किया कि जितनी भी नौकरियां मिली हैं हमेशा ऐसे कि उसके अंदर बेचने इंटरव्यूज करना चाहते हैं। पहली नौकरी मिली देवर लुकिंग फॉर अ फाइनेंस के, और उसके बाद एलसीपी फाइनेंस था। तो जो मैं चीज़ें उनको बता रहा था वो एडवांस थे उनके लिए, कहते गुड सीन है आ जाओ। फिर दूसरी नौकरी की, देवर पार्टनर, कॉन्फ्रेंस पार्टनर विद आइजैक इन लाहौर फॉर सही एनवीडीएस 23। तो वहां से एक अच्छा उनसे रिलेशन बन गया था, तो उन्होंने फिर वहां से हायर कर दिया। फिर तीसरी नौकरी थी, तब तक मैं एलसीपी बन चुका था। मैंने बताया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टोर पर चैप्टर का। आई मैनेज एन एचआर ऑफ लाइक 80 पीपल, 80 to 100 पीपल, और मैं ये काम करता हूँ, ये एक्सपीरियंसेस है मेरे सारे। तो सीईओ खुद शॉक हो गया था क्योंकि उस वक्त उसकी अपनी कंपनी में 30 या 35 लोग थे, तो कह रहे तुम 80 लोग कैसे मैनेज करते हो इतनी यंग एज के अंदर। वहां से वो मिल गई, एंड फिर मैं एमसी के अंदर आ गया था। तो बस इस तरह से ना आइसेक ने ही हर जगह हेल्प किया। इसको बेचने में काफी आसानी हो गया था इंटरव्यू के अंदर। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस के डिपार्टमेंट्स कैसे चलते हैं, एचआर कैसे एलोकेट करते हैं, उनको हैंडल कैसे करते हैं, चीजें कैसे डाउन स्किल करते हैं, एक्सिक्यूशन कैसे करती हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है आइडिया जनरेशन से इम्प्लीमेंटेशन तक, छोटी छोटी चीजें। अगेन आप आइसेक को जितना समझोगे आई थिंक बाहर भी उतनी ज्यादा समझ आएगी। मुझे पर्सनली आइसेक ने चीजों को एनालाइज करने में बड़ी हेल्प किया। मुझे पहले इवन पढ़ना भी नहीं आता था। सही पढ़ना एसेंस में नहीं आता था कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू एनालाइज वट एवर आई एम रीडिंग एंड टू रिटेन इट एज वेल। बट आइसेक हेल्प मी इन दैट वे कि जो आपके ओसीपी इलेक्शंस होते हैं या फिर डिस्चार्जेस होते हैं, उसमें यू द जनरल बॉडी क्वेश्चंस द टास्क फोर्स सही और द ओसी। तो उन चीजों के दौरान गुजर गुजर के सवाल कर करके वो एनालाइजिंग वाली गेम बड़ी अच्छी हो गई, सही लिसनिंग स्किल्स थोड़े से इंप्रूव हो गए। तो फिर उसने ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी डेवलपमेंट के ऊपर सारी चीजें। आई एग्री विद द फैक्ट कि लाइक इवन आप जब कंपेंडियम को पढ़ रहे होते हैं कंपेंडियम के लिए लाइक इतने सारे वो एक एक क्लॉज है क्लॉज के अंदर सब डॉक्यूमेंट जाके देखो एक ही चीज होती है इट इज एक्चुअली हेल्पफुल और फिर लाइक सबसे ज्यादा मेरी जो एटलीस्ट हेल्प हुई पर्सनल लाइफ में वो शीट्स है ठीक है लाइक हर एक चीज का ट्रैकर है आइजैक के अंदर अब मैं शुरू में आया था मैं कहते यार ये क्या खर्च है ठीक है हर एक चीज का ट्रैकर है भाई जो पता होता है चीज हो रही है क्यों ट्रैकर रखनी होता है
लेकिन जब मैं लाइक एक्चुअल जॉब या वो कर रहा था, ठीक है, मेरी भी मैंने इंटर्नशिप इस साल की थी, तो वो भी बिजनेस डेवलपमेंट की थी। तो उसके अंदर भी लाइक सारे क्लाइंट्स को एक्सेल शीट में डाल के ट्रैकर बना रहा हूँ, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं गालियां देता था पहले, और मैं एग्जैक्टली वही चीज कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इन टर्म्स ऑफ दैट वाज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट आई लर्न कि लाइक सब चीजें इन प्लेस हो, सब कुछ ट्रैकर हो, सब कुछ अगर ऑटोमेटेड हो तो बहुत आसानी होती है विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आप जो है बस हवा में काम करो ना, तो अगर खुदा ना खास्ता ठीक कुछ हो जाए एक बंदे को, तो आपकी सारी प्रोग्रेस लॉस्ट है, आपके बिल्कुल ऐसे। क्लाइंट सारे लॉस्ट हैं। तो आई थिंक सो, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मैं और भी सर्टिस का पार्ट था ना, मतलब कि आइजैक वाज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आपको एक्चुअल बेनिफिट मिला था, एक्चुअल जो है सीखने को चीजें मिली थी। एंड सेकेंडली आप लोग का तो ये ना कि आप बिजनेस कैसे थे, आपको बिजनेस स्टडी था, आपको बिजनेस में तभी चीजें सीखने को मिल जाता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, हमें गियर से आगे नहीं पता होता, लोगों से डील करना किसी को नहीं आता है, ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए तो मैंने कहा कि आप बैचलर टेक्निकल करें और मास्टर्स फिर बिजनेस में करें, इसलिए एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन ही अच्छा। हाँ, तो आई वुड से कि नहीं, आइजैक के आगे मुझे ये सब चीजें सीखने को मिली कि नहीं, ये सब कैसे हैंडल करते हैं, बिजनेस कैसे चलता है। तो आई हैव एन इंटरेस्ट इन बिजनेस, लेकिन वही है कि इंजीनियरिंग के साथ आपको लोगों से बात करना है ना, आप मशीनों से बात करो सारे टाइम। बिल्कुल ऐसा। तो अच्छा, अब एक चीज है कि अगर आइजैक की बहुत अच्छी बातें हो गई, व्हाट नहीं, एक तो आपकी जो है कहते हैं अपनी जॉब इफेक्ट, उसके अलावा व्हाट वर द नेगेटिव साइड ऑफ आइजैक? ये नेगेटिव साइड्स ये थी कि ऐसे के अंदर ना आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा रोल्स करने की आदत पड़ जाती है। आई रिमेम्बर मैं जब टीम लीड था, मैं एक वक्त पे 5 रोल्स करता था जब जनरल बॉडी के अंदर था। सिमिलरली आप एलसीबी बनते हो, किसी प्रेसिडेंशियल रोल पे जाते हो, तो आपका विजन चीजों का करने को ज्यादा वास्ट हो जाता है, आप एक चीज पे फोकस नहीं रख सकते। तो मेरे साथ भी सेम इश्यूज मैंने काफी जगह देखे। जैसे मेरी पहली नौकरी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की थी, तो आई वाज जस्ट डूइंग फाइनेंस, और जो 6 घंटे का काम था मैं आधे घंटे में करके उसको साइड पर कर देता था, सही। और फिर मैं मार्केटिंग वालों के साथ जाके बैठ जाता था, उनको बताता था कि यार इस तरह से करो, इस तरह से करो, कि मेरा लेना देना कुछ नहीं था सही। इससे। इससे हुआ ये कि उन्होंने मुझे फाइनेंस एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना दिया, थोड़ी सैलरी इंक्रीज कर दी। तो लेकिन ये वाला जो टेंशन है ना, एक चीज से फोकस करना, देन मेकिंग श्योर कि बस उस पर फोकस रहो, कहीं और दिमाग डिबेट ना हो या फिर और कुछ करने का दिल ना करे, वो फिर एक थोड़ी सी ना चीज होती है जो आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। आइसिक में रह के आपको बहुत कुछ करने की आदत पड़ जाती है। सही। ये अच्छी भी अगर आप इसको कंट्रोल कर दो, लेकिन नेगेटिव भी है, फिर आपका हर नौकरी पे ना दिल नहीं लगेगा, आप एक सही। साल टिक नहीं पाओगे वहां पे। और ये काफी ज्यादा आइसिकर्स फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया। आपको ये लगेगा कि यार ये जो सीईओ बैठा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चला रहा, मुझे इससे ज्यादा आता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको ना एज एन आइसिक और एज एन इंडिविजुअल आपको कंट्रोल में रखनी होती है, क्योंकि आइसिक वाली चीज, यस बहुत कुछ आप सीख रहे हो, सारी चीजें कॉर्पोरेट से लेना देना भी उनका, लेकिन जो कॉर्पोरेट में लोग बैठे ना उस समय पैसा कमा रहे हैं, सही। उनका अपना बिजनेस है। सही। आप उनको जाके ये नहीं कह सकते कि भाई ये तू गलत कह रहे है, हाँ। मेरे मुताबिक चलोगे तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं हाँ। नहीं करूंगा। तो आप कहेगा कि भाई निकलो, आप आपके जैसे और पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर जो मुझे सीवीज वगैरह देंगे उनको रखो। ये अपना माइंडसेट कंट्रोल करना, इसको शेप करना अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ये एक चैलेंज होता है। सही। ये अच्छा, अब आप ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली 4 बार कर चुका हूँ मैं। अच्छा, सही, ये अच्छा आपने बता दिया, रियली हेल्पफुल। अच्छा, सेकंडली एक और चीज जो मुझे याद आई, एंड दैट इज अप्रिसिएशन। कि आइजैक के अंदर वन ऑफ द थिंग दैट आई फेल्ट वाज कि अगर आप काम करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन या आपको वो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजों में, लेकिन इवन जब आप जो है एक्चुअल लाइफ में जाते हैं, आपको बहुत सारे काम की अप्रिसिएशन नहीं मिलती। एंड दिस वाज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड्स की, जो है कहते हैं, मैं 4 साढ़े में सुबह लेकर रात तक जो है काम कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई पोस्ट आप कुछ नहीं होगी। लेकिन आइजैक के अंदर आई फील लाइक कि ये होता है कि आप अगर आपने कोई काम किया, ये इफ यू पुट इन एफर्ट, ठीक है, आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है, बेशक शायद पोस्ट ना हो, लेकिन आपको लोग अप्रिशिएट कर देते हैं। इन योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सेम था या एमसी तक जाते हुए ये कम हो जाता है? यार ऑफ कोर्स आप आइसिक में नए नए आते हो, हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी, बाकी अगेन मैंने इतने कंट्रीज विजिट नहीं किए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर हमारे कल्चर और माइंडसेट ही काफी नेगेटिविटी की तरफ से इंक्लाइंड है। हम लोगों में नुक्स पैरे निकालते हैं, तारीफ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करते हैं, कोई नहीं करेगा आपको। तो बाहर के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, दे विल ऑलवेज से हेलो टू यू, अप्रिशिएट यू, लाइक नाइस शूज और समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान में कभी भी नहीं, बहुत शायद कोई एक दो लोग हों, लेकिन 99.99% कोई नहीं करेगा आपको। तो एक तो ऐसे की चीज ऐसी है कि होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये होनी चाहिए, बेसिक्स हैं आपकी जिंदगी के, भाई तारीफ कर दो अच्छा लगे, कितने बुरे जाते हैं इसमें लोग। लेकिन फिर सेम इस टॉक्सिक कल्चर से उठ के आप आते हो ऐसे के अंदर, वहां पे भी आपको कहते हैं सो प्राउड ऑफ यू, वो बड़ा फिट लगता है।
आपके अंदर ना एड्रेनलिन रश होता है और आपकी डोपामिन सेट करते हैं कि भाई गैस और मोटिवेशन आ गई काम करने, एंड इट एक्चुअली वर्क्स एज वेल। और ये डिफरेंस है, लेकिन अब सो प्राउड ऑफ यू वाली चीज है ना, अगर आप हर बात पे कहना शुरू कर दो इट बिकम मीनिंगलेस। इट बिकम्स मीनिंगलेस, और मेरे लिए वो बन चुका है। अब मैं इतने साल गुजार चुका हूँ और लोग रेंडम चीजों में को कहते हैं ना, तो मुझे वो फील नहीं होती। इसलिए मैं भी हर किसी को सो प्राउड ऑफ यू नहीं कहता, बहुत गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ कहते हैं, मैं तब कर देता हूँ, वरना कंग्रेचुलेशन, गुड वर्क, माशाल्लाह, बस ये कहता हूँ। ये सीन था। दूसरा ये कि आपका सवाल था कि एमसी तक पहुंचते पहुंचते क्या ये चीज कम हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। आप एक जीबी मेंबर्स होते हो, आपको हर कोई पुश करते है, ये भी पुश करती है, आपका टीम लीड पुश करता है। टीम लीड होते हो तो आपको फिर भी पुश कर रही होती है, आपके आसपास वाले लोग पुश कर रहे होते हैं। एक वीपी को उसके एलसी भी पुश कर रहा होता है, उसके कमीशन वाले या फिर उसका पोर्टफोलियो वाले कर रहे होते हैं। जब आप प्रेसिडेंशियल रोल पे पहुंचते हो ना, इट इज एक्चुअली अ वेरी क्या कहते हैं, लोनलेस वाली हाँ बेस है वो। um, उसको आप जितना मर्जी कम करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक हद तक कम होगा, कभी भी 100% लोनलेस खत्म हो ही नहीं सकते, सही। क्योंकि दैट थिंग्स यू आर फेसिंग, दैट डिसीजंस यू आर टेकिंग, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर आप एक्सपोज कर दोगे अपनी ईबी के साथ या अपनी एलसी के साथ, तो उनके लिए ही वो खतरनाक बन जाएगी। तो सही। देखो, टू मच इंफॉर्मेशन ruins the process and ruins the environment as well. सही। और अगेन इंफॉर्मेशन ऐसी है कि कोई एक बहुत बड़ा मसला आ गया, कोई एक्सटर्नल, और वो सही। सॉल्व भी खाली एलसी भी कर सकता है। शायद अपनी ईबी की हेल्प ले लेगा कि यार इसके अंदर मुझे असिस्ट कर दो, कोई कनेक्शंस ला कर दे दो, इवन जीबी से मांग लेगा, लेकिन कभी 100% चीज नीचे डाउन स्केल नहीं करेगा, क्योंकि अगेन अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप वो परेशान नहीं होगे ना, यार पता नहीं कैसे होगा। अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी, अब आधे से ज्यादा लोग तो परेशान बैठे थे, पता नहीं क्या होगा। अब जो वहां पे एक्चुअल जंग लड़ रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनको सही। बीट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, दे नो एवरीथिंग एज वेल, सारे फैक्टर्स उनको पता है। हमें नहीं पता वो चीजें, तो हम फजूल की परेशानी में चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो हाँ, हो जाता है यार, ये एलसीबी एमसीबी तक पहुंचते पहुंचते ना, तो उस तरह से अप्रिसिएशन की फिर कभी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, सही। क्योंकि मैं अब इतनी ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैं इसको लेता हूँ, यार ये चीज करनी ही करनी है। अब कोई तारीफ कर रहा है मेरी, बहुत शुक्रिया उसका, नहीं कर रहा फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने करना ही है, ये कुछ गोल्स रखे हुए हैं। और ऐसे के अंदर जितना भी कुछ करते हो, जैसे अभी मेरी एमसी के अंदर मैंने अपनी पूरी एमसी को बताया, अब हम जो काम कर रहे हैं, इसकी तालियां हमारे लिए नहीं बजेंगी हमारी टाइम के अंदर, हमें लोग शायद फिर भी गालियां वगैरह देंगे, शायद शायद ना भी दें, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। शायद हमसे आने वाली एमसी करेगी या उसके बाद आने वाली एमसी करेगी। तो इस तरह से होता है, आपकी अप्रिसिएशन वाली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ है, जब आप जैसे आपने कहा था कि बिफोर दिस पॉडकास्ट में कहा था कि इट वाज वेरी हार्ड चूजिंग अ टीम, लेकिन एट एन एमसी लेवल जहाँ आपको लिटरली जो ये कह सकते हैं आपके हर एक एलसी के जो बेस्ट हैं, तो व्हाट वाज योर थिंकिंग जब आप किसी को चूज, मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली बताएंगे इस बंदे को क्यों चूज किया था, आई एम सेइंग ओवरऑल क्या थिंकिंग थी कि मुझे ये चीजें चाहिए अपने मेंबर एज एमसी। यार इफ यू आर फीलिंग, अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे तो इट्स ओके। नहीं, इसे सीन है, कोई मसला मेरे एमसी प्रोसेस मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए करना। एक जो 20.23 एप्लीकेंट्स थे, और वो एप्लीकेंट्स का एक तो पूरा प्रोसेस मैंने मैनेज करना था। सही। उनके सारे नेशनल कॉन्फिडेंसिंग करानी है, एससी के साथ कॉन्फिडेंसिंग करानी है, उनके एप्लीकेशंस देखनी है, इंडिविजुअल इंटरव्यू सेट करानी है उनसे के साथ, खुद से इंटरव्यू लेने हैं। तो मैंने कोई एक महीने के अंदर 100 इंटरव्यूज लिया था, 21-22 लोगों को। तो वो सारा प्रोसेस करना, और मेरे बाल चिट्टे होना शुरू हो गए थे, अभी भी यहाँ से देखो वाइट होना शुरू हो गए वो उस प्रोसेस की वजह से। सही है। व्हेन इट कम्स टू मैंने टीम कैसे बनानी थी, यार कुछ पर्सोनास थे जो मैंने सोचे हुए थे कि फाइनेंस के बंदे के अंदर ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि वो चला सकेगा। सही। मैं एफएनएल से प्रेसिडेंशियल रोल रिकमेंड नहीं करता, मैंने 2 दफा किया, और दोनों दफा इट टुक एन अमेजिंग टोल ऑन मी, हाँ। काफी ज्यादा हेफ्टी वर्क हो जाता है। बीपीएफएनएल रोल इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, तो काफी मुश्किल है। सही। उसके बाद आप प्रेसिडेंट के अंदर ट्रांजिशन करते हैं ना, तो बीच में रूम नहीं मिलता कुछ रिलैक्स करने का, मुझे बिल्कुल भी रूम नहीं मिला कभी। मैंने कभी रिलैक्स ही नहीं फील किया कि अभी ये टर्म शुरू होने वाली है, चलो कि अभी प्लानिंग करूंगा फिर शुरू करूंगा, हमेशा एक उसके अंदर जंग ही लड़ते रहे हैं। सही। तो वो चीज थी। तो उसका पर्सोना बनाया हुआ था। मार्केटिंग के अंदर मेरे अपने आइडियाज थे कि मैं इस तरह से ब्रांडिंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो इसके साथ कौन सा बंदा अच्छे से लाइन हो सकता है। फिर सेल्स के लिए इस तरह के होने चाहिए, फिर एमएक्सपी के लिए इस तरह से होने चाहिए।
तो कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने हाँ जहन में सोचे थे कि यार इस तरह से ना डिपार्टमेंट इस तरह से काम करना सही चाहिए। लोग नहीं सोचे थे कि ये होना चाहिए। वो सही तो जब मैंने सबके इंटरव्यूज ले लिए और एंड पे जब सबका आउटपुट आ गया फिर मैंने उनको बनाना शुरू किया कि टीम में रख दिया। वो 4-5 टीम्स बनाई थी, उनमें से फिर जो बेस्ट फिट लगी वो फिर बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम माशाल्लाह से। है। इसके लिए एक चीज़ है कि नहीं, आप एल जब आपने जो है क्या कहते हैं एलसीबी के लिए टीम, ऑब्वियसली वो काम वाइज तो अभी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो है पर्सोना कितना डिफरेंस था? मतलब क्या आप एक एमएक्सपी जब आप जो है क्या कहते हैं अपनी लाहौर पे देखते थे, तो व्हाट डिड यू केटर टू जो आपने जो है क्या कहते हैं एमसीबीपी केटर किया? आई थिंक लोकल लेवल के ऊपर ना इट्स मोर अबाउट हैंडलिंग द एचआर। आप सही जिस मर्जी पोर्टफोलियो में चले जाओ, सही डाउन स्केलिंग, एचआर मैनेजमेंट, दैट्स इट। सही एमसी लेवल के ऊपर इट्स प्रॉपर वर्क। आप रिमोटली काम कर रहे सही हो, आपके पास कोई जीबी नहीं है मैनेज करने के लिए। सही अब उस कमीशन है जहाँ पे आपने सोल्यूशंस निकाल के देने हैं, स्ट्रेटेजीज बतानी है, सही विजन बताना है, डायरेक्ट करना है पूरे सही कमीशन के इस डायरेक्शन में काम करो। तो डिफरेंस था दोनों में। एमएक्स भी एमसी लेवल के ऊपर एथिक्स भी आपने देखने होते हैं। हाँ फिर आपने सोना सर्विस वगैरह, फिर आपकी टाइमलाइंस वगैरह आ जाते हैं रिक्रूटमेंट की, वो सारी चीजें। तो उस तरह वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए था उसके ऊपर। सही एलसी लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट करेक्टर हाँ बट विद अ गुड मिक्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस एज वेल। तो उस वक्त जो मेरी एमएक्सपी हाँ थी, शी डिड अमेजिंग जॉब एज वेल। शी वन द एमएक्सपी अवार्ड नेशनली एज वेल, सही जो कि पहले का होता। सो दैट वाज अमेजिंग। तो हाँ, ये डिफरेंसेस थे। जब रोल ही डिफरेंट है, वर्क रूटीन हाँ डिफरेंट है, वर्कलोड डिफरेंट है, सही तो उस हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। एमसी में मैंने एक ये चीज डिफरेंट की थी कि जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकूं काम के साथ। सही लोकल लेवल के ऊपर मैं खुद भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि अगेन मैं कभी घुसा नहीं था चीजों के अंदर कि मैंने भाई प्रेसिडेंट बनना है आगे, तो मैं इस तरह से चीजों को और लोगों को खंगालना शुरू कर दूं। सही यूजुअली लोग करते हैं बहुत ज्यादा, हाँ अगर करना चाहे वो देखना शुरू कर देते हैं कि यार अच्छा ये मेरी टीम में आएगा, ये आएगा। मैं कभी करना ही नहीं चाहता था, तो मैंने सही कभी देखना ही नहीं। उस वक्त इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी। और ज्यादातर मैं सजेशंस के ऊपर चल रहा था लोगों को, सही जिन्होंने लीड किया, मैं उनको अपने कोई मेंबर्स के साथ, अपने प्रीवियस प्रेसिडेंट के साथ सही उनसे ज्यादा मशवरे ले रहा था कि यार कौन से लोग ज्यादा बेहतर हैं जो उन्हें टीम में रखने चाहिए। तो तब वहां पे ये था। इस दफा मैंने सजेशन जरूर दिए थे, बट इट वॉज 95% मी जो डिसाइड कर रहा था और 5% मिसलीनियस। आप जब रिटायर होंगे एमसीबी से रोएंगे? मेरा नहीं क्या। चलो गुड सीन, आई रिस्पेक्ट मोमेंट है, ठीक है। आई डोंट लाइक सी है क्या कहते हैं आपने खुशी के आंसू जो से भाई लोगों ने, लेकिन वो लाइक वो प्रॉपर जो सॉफ्टिंग होती है ना, मुझे बहुत हड़बड़ी। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी, इतना नहीं अच्छी। यार ऐसे में मैंने बताया ना कि हाँ एलसीपी जब मैं था, हाँ एनवीडीएस का हाँ इधर कंटेंटमेंट वहां पे हिट कर गई थी। तो उसके बाद मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे वो हम्म, कंटेंटमेंट दोबारा नहीं मिली। मैं एमसीबी बन गया था, हम्म, मैं क्या, ठीक है यार, गुड, अभी काम करना है हाँ, बस। आईसी पे जाके जरूर मुझे एमसीपी वाली चीज हिट की थी। मैं इसको हम्म, ना बड़ा अंडरमाइन करता हूँ अपने हम्म, आप को, हर चीज में अंडरमाइन करता हूँ, हम्म, एस्टिमेट करता हूँ। बहुत बड़ा फ्लो है मेरा, तो मैं अपनी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता। कोई अचीवमेंट है मेरी, मैं बहुत जल्दी उसको डाउनग्रेड करता हूँ। सही कोई चीज खुशी से मुझे मिली हो, मैं उसकी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ। सही दिस समथिंग आई एम वर्किंग ऑन। लेकिन एमसीपी वाली जो वैल्यू थी, मुझे आईसी में जाके रियलाइज हुई कि पोजीशन कैसे, सही व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स डू यू हैव, और सही आप क्या क्या कर सकते हो अपने एंटिटी के अंदर, किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो एज ए इंडिविजुअल, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां से काफी ज्यादा मिलना शुरू हुई। तो रोना शोना शायद अकेले में कभी उदासी वगैरह जरूर हाँ महसूस होगी। आंसू नहीं मुझे लगता कि निकलेंगे अभी। अच्छा। एक और चीज, जब आप आइजैक मेंटर आपके दोस्त ताहा 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 वो अभी है आइजैक? नहीं, ताहा आइसिक में नहीं था। रजा था जिसके मुताबिक। रजा, ठीक रजा वाज अ लोकल कमेटी प्रेसिडेंट बिफोर। है, ओके ठीक है। तो आप ऑब्वियसली जो क्लाइंब करते गए तो लाइक ऑल योर फ्रेंड्स स्लोली स्लोली मतलब दे जो आइजैक में जिन लोग को जानते थे, लाइक दे स्लोली वो लोग रिटायर हो गए व्हाट नॉट, तो लाइक जब आप तक एमसी तक पहुंचे होंगे तो क्या कहते हैं आपके जो लाइक सारे नोन लोग थे वो कितने परसेंट चले गए थे? लाइक हाउ डिड दैट फील कि लाइक जो लोग मैं जानता हूँ या जो लोग ने मुझे गाइड किया है, वो लोग अब कोई भी है नहीं, कुछ समझ? नहीं यार, जिन लोगों ने गाइड किए, शाहजेब भाई हाँ थे, रजा था उसके अंदर। फिर ताहा ताहा हाँ तो अगेन आइसिक ने था ही नहीं, हाँ ही इज इन यूके। उधर नेशनल ग्रिड है भी वहाँ की, उधर एज एन इकोनॉमिस्ट काम करते हैं। तो ये थे। बाकी अली भाई वगैरह हो गए। और कौन? यार बहुत ज्यादा लोग हैं, अभी डिसरिस्पेक्टफुल हो गए मैं सबके नाम लेना शुरू कर दूं।
लेकिन अभी भी कनेक्टेड हैं। किसी से बात कम हो जाती है, किसी से ज्यादा हो जाती है, फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी वेरी करती है। लेकिन जो उस वक्त मेरी ईवी में लोग थे, वो बाद में एमसी के अंदर चले गए। ईमान थी अभी, वो मेरी ईवी में थे, रूशा थी, हैदर था, तो उनसे अभी भी काफी अच्छी बातचीत है। फिर इसी तरह से जो मेरी ईबी के लोग हैं, अगेन उनसे हर किसी से मेरी रोज रोज बात नहीं होती, हाँ क्योंकि obviously। अगेन टाइमिंग्स वगैरह उनकी भी अब डिफरेंट लाइफ चल रही है, मेरी भी चल रही है। तो फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हो कि वेरी करती है, लेकिन बातचीत हर किसी से होती है। अ, ये सीन है, ऐसा कोई छूटा नहीं है उस तरह से। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आई लाइक टू एंटरटेन बिफोर दैट। मुझे एक होता है कि नए जो आए थे करदाने को, अगेन हमारी रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट होती है, तो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मतलब वो नए आएंगे ना, कि कोई जीगी के अंदर भी होता है, उनके पार्टी सेट ये हाँ, वो है, ठीक है, तो लाइक व्हाट डू यू वांट टू से आइजैक एज, लाइक अगर 5 वर्ड्स आइजैक पर डिसाइड करेंगे तो वर्ड्स, वर्ड्स कैसे होता है, फ्रेजेस कह रहे थे। फ्रेजेस अ प्लेस टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, से। a place to utilize your potential, a place to support people, a place to make dreams come true. And अगर आपने असल में अपनी जिंदगी के बारे में कुछ देखना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ असल में, सो अ प्लेस टू अलाइन योर लाइफ। से क्योंकि आइसिक में ना आपके पास छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको लाइफ की अपनी समझ आना शुरू हो जाती है। लाइक लोग इवेल्युएट करने आसान हो जाते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है, चीजों के प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करना बेहतर हो जाता है। आइसिक से पहले मुझे प्रोज एंड कॉन्स का पता भी नहीं था कि सब वर्ड्स क्या होते हैं। सही। सो दे रियली हेल्प मी डू दैट। फिट सीन है यार, तो मैं मैसेज मेरा यही होगा कि अगर आइसेक में आ रहे हो, अगर आपको लगता है यहाँ पे पार्टी होती है बहुत ज्यादा, इवन अभी करंट आइसिकर्स के लिए भी मेरा यही मैसेज है। तो देखो यार, पार्टी करता हुआ बंदा तब अच्छा लगता है जब आपने काम किया हो। हाँ तो अगर आप काम नहीं ना कर रहे तो पार्टी करते हुए थोड़ा सोचा करें। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि डोंट बी शाय। अगर यहाँ पे आप रिक्रूट हो गए तो यू हैड सम पोटेंशियल जो आपके लीडरशिप ने देखी उस चैप्टर की। इट्स टाइम टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट। बहुत ज्यादा सोचा ना करें कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस करना शुरू कर दिया करें। आप सीख जाएंगे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट के इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट। सही। ड्यूरिंग द प्रोसेस यू कैन मेक इट परफेक्ट। सही। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए ज्यादा। कैमरे में दिखाया यार। ओके, अस्सलाम वालेकुम।